हेलो 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 हरी बिड़ जारी हंसी हंसी बोले मीठी मीठी बोले बाता थारी रह जासी। बोले मीठी मीठी बोले बाता थारी रह जासी। ताली बजाने के साथ, तालियों के साथ। अरे रे जासी रे बाता रे जासी हो रे जासी रे बाता रे जासी। बिड़ जारी कामण गारी मीठी मीठी बोल प्यारी प्यारी बोल बाता थारी रह जासी। मेरे लंबा पेड़ खजो रामा थारे बागी मेरे लंबा पेड़ खजो। बड़े तो चकीना चूर बाता थारी रह जासी। बिड़ जारी अरे अमर गारी अरे बिड़ जारी हगस बोले बाता थारी रह जासी। कीरे जा मेरे सभी सो अरे कंठीरे वाला काट कीरे जा मेरे सभी सो। सूत बिचारा क्या करे रे सूत बिचारा क्या करे रे कातण वाला रे कपूर बाता थारी रे जासी। बिड़ जारी अरे रर कामर गारी अरे रर बिड़ जारी हंसी हंसी बोले प्यारी प्यारी बोले बाता थारी रे जासी। की
मोड़ी पड़ी रे पीछा। कई दिन बीत्या बालपणा में, कई दिन बीत्या रे अणजान, बाता थारी रे जासी बिन जारी, अरे रर बिन जारी, अरे रर कामण गारी, प्यारी प्यारी बोले मीठी मीठी बोली, बाता थारी रे जासी। जासी वो रे जासी रे बता रे जासी बिन जारी, अरे रर कामण गारी, अरे रर बिन जारी, हंसी हंसी बोले प्यारी प्यारी बोले, बता थरी रे जासी। हंसी हंसी बोले प्यारी प्यारी बोले, बता थारी रे जासी। हंसी हंसी बोले प्यारी प्यारी बोले, बता थरी रे जासी, अरे बता थरी रे जासी, अरे बता थरी रे जासी। बोलिए दादू दयाल महाराज की जय हो, भक्तुर भगवान की जय हो, सर्व संत महात्माओं की जय हो। बिन जारिए हंस हंस बोल बाता थारी रह जासी। कहते हैं कि संत मिले इतना टड़े काल जाल जम चोट, शीस नवाया गिर पड़े लग पापन की पोट। संतों के दर्शन हो जाए संत मिल जाए, दादू इस संसार में द्वे रतन मोल, एक साईं अरु संत जन इनका भोजन तोल। संतों की महिमा बड़ी अपार है, बड़े भाग से संतों के दर्शन होते हैं। और हमारे इस कथा सत्संग आयोजन में बहुत दूर दूर से संत महापुरुष पधारे हैं। सभी संतों के लिए एक बार जोरदार से स्वागत के लिए ताली बजाएं। संत श्री माधोदास जी महाराज, संत श्री रामेश्वर दास जी महाराज, संत श्री रामलखन दास जी महाराज और संत श्री परमानंद दास जी महाराज सभी आप को दर्शन देने पधारे हैं। और जीवित राम जी महाराज तो सुबह से ही विराजमान हैं। इन सभी संतों के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और आइए, हम जो कथा प्रसंग में चल रहे थे, दादू जी महाराज की वाणी की कथा श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा के संतों की महिमा बड़ी अद्भुत है। संत महापुरुष भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं।
और भगवान भी संतों की रक्षा के लिए आगे पीछे खड़े रहते हैं। जिन जिन संतों ने भगवान से पुकार करी, जो भी भक्त संत पुकार करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है, वो भी सुनता है परमात्मा। पलक माई प्रगटे सही जय जन करे पुकार, दीन दुखी तब देकर त्या तुरती बार। जयमल जी महाराज की हम कथा सुना रहे थे कि जयमल जी महाराज 12 बजे तक भजन करते थे और मेड़ता के राजा थे, मंडोर जोधपुर के राजा एक बार इनके ऊपर चढ़ाई कर दी। बोले 12 बजे तक तो इनको हरा कर इनको इस राज्य को अपने अधीन कर लेंगे। और वो 12 बजे तक भजन कर रहे थे, बाहर घेरा दे दिया, गुप्तचरों से समाचार मिले, लेकिन 12 बजे तक जिस कक्ष में भजन करते थे उसके बाहर लिखवा दिया कि भजन करते समय अगर कोई मेरे कक्ष में आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, कोई भी विघ्न करेगा। निर्भय होकर भगवान का भजन करते थे, भगवान को अपना सब कुछ सौंप रखा था। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। अब उनको क्या चिंता थी, जब सब भगवान को ही सौंप दिया तो चिंता किस बात की। अगर आपके कोई चीज गिरवे रख जाए, गहने रख जाए, और वो चीज जिनकी वस्तु होती है उस वस्तु को आप सौंप दो तो आपका भार उतर जाता है, आपकी चिंता मिट जाती है कि जिसकी वस्तु जो ले गया अब हमें कोई चोर डाकू का भय नहीं, किसी लूट जाने का भय नहीं। तो भगवान को सौंप दिया, अपना राज, अपना तन मन धन सब प्रभु के अर्पण कर रखा था कि मेरा कुछ भी नहीं। आरती में बोलते हो ना, तन मन धन प्रभु सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, बोलते हो, सभी बोलते हो, मानते भी हो। हर घर जाते ही मेरा, मेरी गाय, मेरो धन, मेरो पशु, मेरो ग्राम, भूलियो फिर तू तो भयो बावरो, बिकाई गई बुद्धि ऐसी, बिकाई गई बुद्धि तेरी ऐसो अंध ग्रह कूबता में तू परत है। मेरा मेरा करते हैं, लेकिन उन्होंने सब प्रभु को अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, प्रभु का मानकर उपयोग करते थे। भजन कर रहे थे, घेरा दे दिया सेना ने, समाचार लगे। अब उनके भवन में कौन जाए और उनको समाचार कौन दे राजा को, अगर जाए तो मौत, मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजमाता ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा बेटा अपराधीन हो जाएगा, दूसरे का अधीन हो जाएगा। इससे तो अच्छा कि चाहे मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे मार भी देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी संतान किसी के पराधीन तो नहीं रहेगी। जाकर कहा कि बेटा तू तो भजन कर रहा है, तेरा भाई मंडोर का राजा युद्ध करने को तैयार है, जल्दी चलो। बोले माँ, तू माँ है इसलिए मैं तुझे मार तो सकता नहीं, लेकिन तू आई क्यों? अरे जिसका राज्य है जो रक्षा करेगा, जा तू, मैं तो मेरे भगवान का भजन कर रहा हूँ, मैंने तो उनको सौंप दिया, वो जाने, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी तेरे भरोसे, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब जब भगवान के भरोसे छोड़ दिया तो राजमाता ने देखा कि बेटा नहीं आएगा, वो चली गई। वापस सेना को जाके कहा। इतने में भगवान ने सोचा कि मेरे को अर्पण कर दिया, मेरे भरोसे छोड़ दिया तो मुझे रक्षा करनी है। और वो भगवान का रूप, भगवान उस जयमल का रूप बनाकर आ गए और कहा कि जल्दी घोड़ा निकालो। घोड़े पर बैठकर सेना को आदेश दिया और ऐसा भयंकर युद्ध किया, उस मंडोर के राजा को घायल करके, उसकी सेना को घायल करके बिछा दिया, सबको ढेर कर दिया। अब वापस घोड़ा बांधकर भगवान तो जयमल के रूप में थे, अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा का भजन पूरा हुआ और भजन पूरा करके कक्ष से बाहर निकले और कहा कि घोड़ा लाओ, जल्दी लाओ, सेना तैयार हो।
अरे बोले महाराज घोड़े का तो भी पसीना ही नहीं सूखा है। जाकर देखा तो घोड़ा पसीने से तरबतर हो रहा है। अरे बोले घोड़ा तरबतर हो रहा है। बाहर देखा तो सेना घायल पड़ी है। और वो मंडोर का राजा कहता है कि तुम्हारे वो योद्धा कौन था। मंडोर की जनता को तो जयमल जी महाराज दिखते हैं, और जो मेड़ता की जनता को तो जयमल जी महाराज के रूप में दिखाई दे रहे हैं भगवान। लेकिन उस जो मंडोर की सेना है, मंडोर के राजा, उसको एक योद्धा के रूप में भगवान दिखाई दिए थे। बोले ऐसा योद्धा जीवन में हमने कभी नहीं देखा। राजा चकरा गया, बुद्धि चकरा गई कि ये क्या हो रहा है। घोड़ा पसीने से लथपथ हो रहा, तरबतर हो रहा, सेना घायल पड़ी, और कह रहे हैं कि वो योद्धा कौन था। अरे बोले कौन सा योद्धा। बोले ऐसा योद्धा हमने कभी नहीं देखा। जब उनके मन में विचार आया कि हो न हो ये प्रभु की लीला हो, मेरे ठाकुर की लीला हो, और वो मंदिर में गए जहाँ भजन करते थे, उसी कक्ष में जाकर भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करी। ठाकुर जी ने कहा कि तूने जब मुझे सौंप दिया सब कुछ, तो मुझे तो तेरी रक्षा करनी थी। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल। सेवक के पालन पोषण करने के लिए, रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल। सेवक की बाहर चढ़े दादू दीनदयाल, उनकी भीड़ चढ़ गए और भगवान कहने लगे कि देख, तुझे विश्वास नहीं तो मेरे कान का कुंडल उस युद्ध भूमि में गिर गया। जाकर देखा तो भगवान का कुंडल वहां मिल गया। मूर्ति में से कुंडल गायब और युद्ध भूमि में कुंडल मिल गया। आज भी वो कुंडल तलाई बोली जाती है मेड़ता में। वहां महल बना हुआ राजा का, तो राजा का महल तो खंडर बिल्कुल खत्म ही हो गया, लेकिन आधा महल उसने अपने संतों को दिया था। वो आधा महल अभी भी गवाही दे रहा है। कुंडल तलाई बोलते हैं मेड़ता के पास में, जहाँ मीराबाई का मेड़ता है। और जयमल जी महाराज का मंदिर भी बना हुआ है वहां, और मीरा का भी बना हुआ। चार भुजा नाथ मेड़ता में कभी जाओ तो दर्शन करना जयमल जी महाराज के। कहने का मतलब है कि भगवान के भरोसे जो हो जाते हैं, भगवान के विश्वास पर जो हो जाते हैं, और भगवान पर जो विश्वास कर लेते, तो भगवान भी उनका विश्वास करते हैं। यदि हमारे घर में कोई नौकर हो और नौकर अच्छी तरह से काम करे, भरोसे से काम करे, हम जो काम बताएं जो करें, और उसको अगर 10-20 रुपए 100-50 रुपए दे, तो वो ईमानदारी से जो सामान लाना जो लाकर दे, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। और सेठ को अगर नौकर पर भरोसा हो जाए, उस नौकर के अगर कोई भी काम पड़े, तो सेठ उसको अगर 10,000 की जरूरत है तो 10,000 भी दे देगा, लाख की जरूरत तो लाख भी दे देगा, 2 की जरूरत तो 2 लाख भी दे देगा। ऐसे ही भगवान को भक्तों पर भी विश्वास होना चाहिए। ऐसी भक्ति करो, ऐसा विश्वास युक्त काम करो, ऐसा भजन करो। भगवान पर भी भरोसा रखो, लेकिन भगवान को भी आप पर भरोसा होना चाहिए। और अगर सच्चा भरोसा होगा भगवान पर, तो भगवान भी आप पर भरोसा कर लेगा। और भरोसा नरसिंह जी के ऊपर किया था। नरसिंह जी के लिए भगवान भात लेकर आए थे। नरसिंह जी ने क्या कहा था, जब नानी बाई आई बड़ी दुखी हुई, बोले सास ताना मारती, नारायण देवर ताना मारता है कि तारो बाप मोटियो कटासू मायरो भरेगो, रोज तो मांग के खावे, मांग के पेट भरे, वो मायरो कांसू भरेगो। लेकिन जब नरसिंह जी कहते हैं कि आसी है भाई आसी, हरि गणे भरोसे आसी, हमें तो परमात्मा का भरोसा, एक भरोसो एक बल आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है चातक तुलसीदास। हमें तो भरोसा है, परमात्मा का विश्वास है। एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोर है नई करनी की आस। परमात्मा का जिसको भरोसा हो, करनी के भरोसे मत रहो। कोई सोचे कि मैं करनी के भरोसे कोई माला फेल के तप करके जप करके कोई दान पुण्य करके तीर्थ वर्त करके मैं भगवान को बस में कर लूं,
भगवान तीर्थ व्रत से वश में होने वाले नहीं है। भगवान तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पुकारोगे, सच्चे रहोगे, ईमानदारी से भजन करोगे तो भगवान तुम्हारे आगे पीछे खड़े रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, सदा साथ देंगे। लेकिन भगवान का भजन भी तो करो, और भगवान का भजन छोड़ो मत। जीवन में संकट भी आए तो भगवान के नाम को मत छोड़ो। सजनों, भक्तों पर इतने इतने कष्ट आए तो भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, और भगवान के नाम को नहीं छोड़ा तो भगवान ने भी उनको नहीं छोड़ा। राम नाम नहीं छोड़ो रे भाई, राम नाम नहीं छोड़ो रे भाई। प्राण तजे निकट जीव जाई, राम नाम नहीं छोड़ो रे भाई। राम नाम नहीं छोड़ो भाई, प्राण तजो निकट जीव जाई। राम नाम नहीं छोड़ो भाई। जय हो। दादू राम 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 दादू राम। जय हो। रति कर डारे मोई, रति रति कर डारे मोई। रति रति कर डारे मोही, साई संग छाड़ू तोई। राम नाम नहीं छोड़ू भाई, राम नाम नहीं छोड़ू भाई। प्राण तजो निकट जीव जाई। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम
दादू राम। सिर खरवत देई बाबले सिर करवत देई जीवन मूरिन झाड़ू तोई जीवन मूरिन झाड़ू तोई पावक मेले डारे मोई पावक मेले डारे मोई हर शरीरन झाड़ू तोई राम नाम नहीं छोड़ भाई राम नाम नहीं छोड़ भाई प्राण तजो निकट जीव जाई दादू ऐसी बन आई अब दादू ऐसी बन आई अब दादू ऐसी बन आई मिलहु गोपाल निशान बजाई मिलहु गोपाल निशान बजाई राम नाम नहीं छोड़ो रे भाई राम नाम नहीं छोड़ो रे भाई प्राण तजो निकट जीव जाई दादू राम 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 दादू बोलिए भक्तोर भगवान की जय हो। राम नाम नहीं छाड़ो रे भाई प्राण तजो निकट जीव जाई। जीवन में सजनों संकट सबके जीवन में आता है, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं,
लेकिन भगत परमात्मा के जो प्यारे भगत हुए हैं, परमात्मा के जो जिज्ञासु जन हुए हैं, उनके जीवन में भी संकट आता है, लेकिन वो संकट से घबराते नहीं, चाहे पहाड़ जितना दुख आ जाए, लेकिन भगवान के भजन को नहीं छोड़ते, भगवान का विश्वास नहीं त्यागते हैं, तो भगवान भी नहीं छोड़ते हैं। राम नाम नहीं छाड़ू रे भाई, प्राण तजू निकट जीव जाई, चाहे मेरे प्राण ही चले जाए, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है। और जो नाम नहीं छोड़ता तो प्राण निकल कर कहां जाएंगे? परमात्मा के निकट ही पहुंच जाओगे। कितनी बड़ी बात है, संतों के शब्दों में कितना गहरा रहस्य छिपा हुआ। अगर प्राण छूट भी जाएंगे तो भगवान में मिल जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा तो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा। हमारा जीव आत्मा परमात्मा में जा मिलेगा। रति रति कर डारे मोई, साईं संग न छाड़ू तोई। चाहे एक मंसूर नाम का एक मुसलमानों में एक भगत हुआ, वो अपनी बुआ के साथ भक्ति मार्ग में लगा, तो वो कहता है कि मैं स्वयं, अपन तो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। मुसलमानों में कहते हैं कि अनहलक, यानी मैं खुदा हूं, मैं स्वयं खुदा हूं। मुसलमानों को कब स्वीकार था? और उन्होंने बादशाह से शिकायत करी। बादशाह से शिकायत करी तो उसको बुलाया और उसको कहा कि अनहलक बोलो, अनहलक मत बोलो कि वो खुदा है, वो खुदा है। बोले नहीं, अनहलक मैं स्वयं खुदा हूं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जो आत्म दृष्टि आत्मज्ञानी महापुरुष हो जाते हैं, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्म विचार वाले, ब्रह्म जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबर होई, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का सोई, वो परमात्मा का रूप हो जाता है। लेकिन उन्होंने अनहलक नहीं छोड़ा, तो बादशाह ने उसकी बोटी बोटी कटवा दी, और बोटी बोटी कटवा कर फेंकवा दिया। तो बोटी बोटी में से भी आवाज आती है, अनहलक अनहलक मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। अरे बोले इसमें तो फिर भी आ रही। उसको इकट्ठा करके जलाकर राख भस्म कर दी और समुद्र तालाब में फेंक दिया, तो लहर लहर में भी अनहलक अनहलक की आवाज आती है। अब क्या करें? तो भगत कहता है कि हे प्रभु, आप चाहे कितनी कसौटी दो, भगवान कसौटी में कसते हैं, और उस कसौटी में से जो कोई पार हो जाता, जैसे सुनार सोने को 10 बार कसौटी में कसता, अग्नि में तपाता है, तो क्या सुनार का सोने से बेर है? बेर नहीं है, लेकिन वो उसको खरा बनाता है, शुद्ध बनाता है, उसके विकार को हटाता है। ऐसे ही परमात्मा अगर कसौटी में कसे तो सजनों, परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ना है। चाहे भगवान कहते हैं कि भूखा मारूं, चाहे भूखा मारे, चाहे प्यासा रखे, लेकिन नाम को नहीं छोड़े, वही साहिब का बंदा कहलाता है। इतने पर भी नाम नहीं छोड़े तो उसको परमात्मा अपना लेता है। तो रति रति कर डारे मोई, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन भगवान के भजन को नहीं छोड़ूंगा। एक हरिदास जी महात्मा हुए थे, तो वो यमन जाति के। अब मुसलमानों में जन्म लिया, राम राम बोले, मुसलमान बड़े रुष्ट हुए। अरे बोले तू अल्लाह अल्लाह बोल, राम राम क्यों बोलता? तो उसके कोड़े मारते हैं, जितने कोड़े मारते हैं उतने वो राम राम बोलते हैं। राम बोलो, राम बोलो, और वो कोड़े मारते गए, बेहोश हो गए, उसको मरा हुआ जानकर छोड़ गए, और किसी ने उठाकर उसको गंगा नदी में फेंक दिया कि मर गए, गंगा में डाल दो। लेकिन थोड़ी दूर जाकर एक फूलिया गांव में निकल गए, वहां भजन करते थे। 1.25 लाख राम नाम प्रतिदिन लेते थे। 1.25 लाख का नाम लेना कोई मामूली बात है? भगवान का नाम लेते थे। हरिदास जी और चैतन्य महाप्रभु के समय में हुए थे। साईं संग न छोड़ू, तो ही परमात्मा का संग फिर भी नहीं छोड़ना, चाहे कितना ही कष्ट आ जाए, जीवन में कितना ही संकट आ जाए। भावेले सिर करवत जीवन मूरी न छाड़ू थे। राजा मोरध्वज के भगवान और अर्जुन एक शेर को साथ में लेके और पहुंच गए,
बोले कि हमारे शेर का भोजन कराओ, हमारा भी भोजन कराओ। बोले भोजन तो तैयार है। बोले पहले हमारे शेर को भोजन कराओ। शेर ऐसा वैसा भोजन नहीं करेगा। बोले अपने शरीर का टुकड़ा आधा काट कर हमारे शेर को खिलाओ। राजा अपना शरीर का, राजा मोरध्वज अपने शरीर का आधा टुकड़ा काटने को तैयार हुआ। रानी कहती कि अर्धांगिनी हूँ, आपका शरीर आधा काम आ जाएगा, आधा तो हमारा भी काम आना चाहिए। पुत्र कहता है नहीं पिताजी, माता पिता मेरे सामने माता पिता के शरीर वो काम आए और मैं किसी सेवा में नहीं लगूं, मेरा शरीर सेवा में काम नहीं आए तो पुत्र किस काम का है। मेरे शरीर पर आरा चलाइए। भगवान ब्राह्मण रूप में थे। बोले कि तुम पुत्र पर आरा चलाते हुए तुम्हारी आंख से एक आंसू भी नहीं निकलना चाहिए। अगर एक आंसू भी निकलेगा तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी खुशी से अपने पुत्र को आधा चीरकर आधा हिस्सा शेर को खिला दिया और आधा हिस्सा महलों में रखवा दिया भगवान ने। अब जब भोजन पंगत लगाई गई तो 4 पत्तल लगाई गई, एक राजा की, रानी की, एक ब्राह्मण देवता कृष्ण भगवान, एक अर्जुन की। बोले एक पत्तल और लगाओ। बोले एक पत्तल किस लिए? बोले ये कंवर के लिए। अब राजा रानी हक्के बक्के हो गए कि हमने हमारे हाथों से कंवर का शरीर चीरा है और आधा शरीर शेर को खिला दिया। अब कंवर कहाँ है, कहाँ से जीवित होगा? अरे बोले आवाज लगाओ। आवाज लगाई तो आंखें मसूड़ते हुए बाहर निकलकर कंवर आया, चमचम करते आया। बोलिए भक्तों भगवान की। जब मोरध्वज कहता है कि प्रभु, भगवान ने कहा कि वरदान मांगो भगत। बोले महाराज ऐसी परीक्षा और किसी के मत लेना, कलयुग में कोई ऐसी कठोर परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो भावे ले सिर करवत दे, हमारा सिर भी चाहे उस पर आरा चला दीजिए, लेकिन जीवन मूर्य न छाड़ू थे। ये जीव की जड़ी मेरा जो राम का नाम है, भगवान का नाम है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। पावक में ले डारे मोई, जरे शरीर न छाड़ू तोई। चाहे मुझे अग्नि में जलाया जाए फिर भी मैं, शरीर जल जाए तो भी राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। मेरी सुरता रूप जो है जीव आत्मा, वो भी राम राम करेगी। प्रहलाद भगत हुआ। प्रहलाद जी का नाम आपने सुना ही है। प्रहलाद जी राम राम करते थे, उसके पिता हिरण्यकश्यप उसके दुश्मन बन गए और हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगा कि ये मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता, राम का नाम लेता है, इसको मार दिया जाए। उसको पहाड़ों से गिराया गया, लेकिन पहाड़ भी रुई के पेल की तरह हल्के हो गए, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। पानी में डुबाया गया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। सांपों से डसवाया गया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। तब अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि इसको अग्नि में लेके बैठ जाओ, तुम्हें तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, ये जल जाएगा, तुम तो जलोगी नहीं। मेरा दुश्मन का नाम लेने वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन तू कचोर विचार करे नर, तेरो विचार धरे ही रहेगो। और अग्नि में होलिका लेके बैठ गई, प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। उसको एक साड़ी मिली हुई थी, ऐसी हवा चलाई भगवान ने, वो साड़ी प्रहलाद के लिपट गई और होलिका तो जलकर राख हो गई, प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्तों भगवान की। पावक में ले डारे मोह, चाहे मुझे अग्नि में भी जलाया जाए। प्रहलाद जी ने राम नाम नहीं छोड़ा तो उसका क्या परिणाम हुआ? अरे बोले तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, बोल तेरा राम कहाँ, तेरा वो विष्णु कहाँ है? हिरण्यकश्यप ने कहा, तलवार दिखाई और कहा कि बता कहाँ है तेरा राम? बोले तो में, मोह में, खड़ग में, खंभ में, तेरे में भी है, मेरे में भी है, इस खड़ग तलवार में भी है, इस खंबे में भी है। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ इस खंबे में है। तो खंबे के तलवार की मारता है, उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान प्रकट होकर दहाड़ मारते हैं, हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते हैं
और कहते हैं कि अरे दुष्ट, तूने मेरे एक छोटे से नन्हे मुन्ने कोमल बालक को इतना कष्ट दिया, मेरे भगत को इतना कष्ट दिया, और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। बोले तुम हमें नहीं मार सकते हो, बोले तुम हमें ना तो अंदर मार सकते हो ना बाहर मार सकते हो। भगवान उसको डेढ़ में ले गए। बोले ऊपर नीचे नहीं मार सकते हो, अपने जांघों पर पटक लिया कि ना नीचे धरती पर ना आकाश में, मेरी जांघों पर है। बोले अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते हो, देख मेरे पास ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले दिन में रात में नहीं मार सकते हो, भगवान ने कहा कि देख संध्या काल का समय है, सूर्य अस्त हो रहा है, ना तो रात है ना दिन है, ना मुझे कोई पशु मार सकता ना मनुष्य मार सकता, तुम्हारी क्या ताकत है तुम मार सकते हो। बोले देख मैं ना तो पशु हूँ ना पूरा मनुष्य हूँ, नरसिंह रूप बना लिया, आधा शेर का शरीर आधा नर का शरीर। बोले 12 महीने में भी आप मुझे नहीं मार सकते हो तो कैसे मारोगे। बोले तुम्हारे लिए अधिक मांस पुरुषोत्तम मांस बना देता हूँ, अब कहाँ जाएगा। भगवान में तो सब युक्तियां हैं, और अस्त्र शस्त्र मेरे पास है नहीं, तो नाखूनों से उसका उधर जो पेट चीर कर उसकी आंतड़ियां निकाल कर अपने गले में डाल ली और दहाड़ मारने लगे। सारे देवता थर थर कांपने लगे। बोले अब इनको शांत कौन करे। लक्ष्मी जी को भेजा। अगर कोई व्यक्ति जैसे दुकान मकान बाहर से आता, क्रोध में आता, गुस्से में आता, तो घर में आते ही घरे स्वामिनी उसको प्रेम से मुस्कुरा कर बोल दे, प्रेम से जल पिला दे, तो उसका गुस्सा शांत हो जाता। तो बोले लक्ष्मी जी को भेजो। लक्ष्मी जी को भेजा तो भगवान का ऐसा अद्भुत बड़ा भयंकर रूप देखकर लक्ष्मी जी भी डर गई, दौड़कर भागी। बोले मैं तो शांत नहीं कर सकती, और भगवान दहाड़ मार रहे थे। जब देवता भी घबरा गए, सब घबरा गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस भगत को ही भेजो। और फिर प्रहलाद जी भगवान के पास जाते हैं, नरसिंह भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान उसको गोद में ले लेते हैं, उसको अपने मुंह से चाटते हैं कि मेरा भगत कितना कोमल है, कितना सुकोमल बालक है, और इतना कष्ट दिया इस दुष्ट ने। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए और नरसिंह अवतार ले लिया, एक अवतार हो गया भगवान का। कितनी बड़ी बात। तो पावक में ले डारे मोय, जरे शरीर न छाड़ो तोई। अब दादू ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब तो मैं डंका की चोट से डंका बजाकर, ढोल नगाड़ा बजाकर अब तो भगवान में मिलूंगा। लेकिन जिसको ऐसा विश्वास हो, ऐसा भरोसा हो, जिसके मन में राम बस गए हो, जैसे राधा के मन में श्याम बस गए, ऐसे हमारे मन में भी राम बस जाए, परमात्मा बस जाए। आइए दादू जी का एक भजन। एक तुम्हारे आसरे दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोर है, नहीं करनी किया। मेरे मन भैया दादू नाम कहो रे, मेरे मन भैया दादू नाम कहो रे। मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे। मेरे मन भैया राम कहो रे, राम कहो दादू राम कहो रे, राम कहो रे, राम कहो दादू राम कहो रे। मेरे मन भैया राम कहो रे।
मन भैया। मालकोस मालकोस जय हो। राम नाम मोर सहज सुनावे, राम नाम मोहे सहज सुहावे। राम नाम मोहे सहज सुहावे। उन्हीं चरण मन लीन रहो रे, उन्हीं चरण मन लीन रहो रे। मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे। मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे। राम नाम ले संत सुहावे, राम नाम ले संत सुहावे। कोई कहे सब चीज सहोरे, कोई कहे सब शीस सहोरे। माही तो मन जोरे राखो, माही तो मन जोरे राखो। नीके राशि लिए निभे हो रे, नीके राशि लिए निभे हो रे। मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे। दादू राम 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 दादू राम। सुनत तेरो पछु नहीं जावे, कहत सुनत तेरो पछु नहीं जावे। पापन छेदन सोई लहो रे, पापन छेदन सोई लहो रे। ठाकुर जन हरि गुण गाओ, ठाकुर जन हरि गुण गाओ।
कालहि ज्वालहि प्रेरित हो रे, कालहि ज्वालहि प्रेरित हो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो रे। भैया राम कहो रे, मेरे मन भैया राम कहो। मेरे मन भैया राम कहो रे, राम नाम मोहि सहज सुनावे, उन्हीं चरण मन लीन रहो रे। दादू जी महाराज कहते हैं कि अरे मेरे मन, अपने मन को अपना भाई बना लो, इस मन को अपना दोस्त बना लो, मित्र बना लो, और इसको मित्र बनाकर कहो कि अरे मेरे मन, अरे मेरे भाई, तू राम नाम को क्यों नहीं लेता है? जिस राम नाम को लेके संत कितने प्यारे लगते हैं, जिस राम का नाम लेते हैं तो ऐसे संत महापुरुषों के चरण कमलों में हमारा मन लग जाए, संतों की सेवा में भी लग जाए, संतों के चरणों की सेवा में लग जाए, संतों की सेवा में लग जाए हमारा मन, तो भी परमात्मा से मिला देंगे वो संत। राम नाम ले संत सुहावे, कोई कहे सब शीश सवरे। ऐसे महापुरुषों के चरणों में तो हमें शीश, अपना तन मन धन रूपी ये अहंकार रूपी सिर चढ़ा देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। साईं सित न पाइए, बातों मिले न कोई, रज्जब सौदा राम सो सिर बिन कदे न हो। परमात्मा से अगर सौदा करना है, परमात्मा को पाना है, तो अपना शीश काट कर चढ़ाना पड़ेगा। लोग गुरु बनाते हैं और गुरु के पास जाते हैं तो बोलते क्या चढ़ाना पड़ेगा? अरे बोले नारियल चढ़ा दो, भेंट चढ़ा दो, कपड़े चढ़ा दो, लेकिन अपने आप को नहीं चढ़ाएंगे। अपने अहंकार को गुरु के चरणों में चढ़ा दो। गुरु को नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ये अपना अहंकार रूपी शीश है, इसको काट के गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में समर्पित कर दो कि ये प्रभु सब कुछ तेरा है। और फिर देखो, परमात्मा से जो सौदा है वो शीश दिए बिना नहीं होगा, तो शीश तो कटाना ही पड़ेगा, यानी अहंकार रूपी सिर को काट के चढ़ा दो। कोई कहे सब शीश सहोरे। और जो संत जो भी उपदेश दे, जो भी ज्ञान दे, उसको सिर पर धारण कर लो, उसको धारण कर लो, उसको अपना लो, अपने जीवन में उतार लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वाही सो मन जोरे राखो, नेके राशि ले निभ होरे। अरे उस परमात्मा से ही तो अपना मन को जोड़ कर रखना है। जिस जगह मन को जोड़ना वहां तो जोड़ते नहीं, हम संसार से, संपत्ति में, संतान में मन को जोड़ देते हैं, उसमें प्रीति लगा लेते हैं। प्रीति परमात्मा से जोड़ना, कर साईं की चाकरी हरि नामन छोड़, जाना है उस देश को प्रीति पिया से जोड़, परमात्मा से प्रीति जोड़ना। और प्रीति जोड़ ली हम संसार से, इसलिए प्रीति को परमात्मा से जोड़ना है, अपने मन को परमात्मा में लगाना है। हम एक तुच्छ धन के लिए, तुच्छ विषय वासना, तुच्छ भोग पदार्थों के लिए नीके राशि ले निभोरे, जो परम राशि, परम धन, मीरा ने कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आइए एक मीरा का भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा परम धन नीका राशि, नीके राशि यानी राशि रूप परमात्मा, परम धन परमात्मा में अपने मन को जोड़ लो, उस परम धन। और इस राम नाम के कहने से तेरा कोई मोल थोड़ी लग रहा है, और कोई वस्तु लाओगे खरीद के तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, लेकिन राम नाम लेने में तो कोई मूल्य नहीं लग रहा तुम्हारा।
कहत सुनत कहते सुनते, कहता सुनता राम कहीं लेता देता राम, खाता पीता राम कहीं आत्म कमल विश्राम परमात्मा के नाम को लो। तो क्या तुम्हारा कोई मोल थोड़ी लग रहा है? पापन छेदन सोई लवरे, पापों का नाश करने वाला ये राम का नाम, इस राम के नाम को ही तो लेना है। दादू रे जन हरि गुण गाओ, इसलिए परमात्मा के गुण गाओ, मीरा की तरह गुण गाओ। काले ज्वाले फेर दोरे, ये काल की ज्वाला से बचा लेगा, यमराज की पुरी में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा राम धन है पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। आइए मीरा का छोटा सा भजन। हेलो 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 नहीं दादूराम हेलो सत्य, हेलो 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 नहीं दादूराम सत्यनारायण। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु। कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चन फूटे छोर न लूटे, अर्जुन
कूटे वाको चोरन लूटे, कंचन कूटे वाको चोरन कूटे, कंचन कूटे वाको चोरन लूटे, दिन दिन पट सवायो पायो ही मेरे राम रतन धन पायो, पायो ही मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। बोले मीरा के श्याम की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे खर्च न कूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। परमात्मा ने सतगुरु ने ऐसा राम नाम धन दिया, जो धन कभी खूटता नहीं, खत्म नहीं होता है। हमारे घर में अगर धन रखा है, पैसे रखे हैं, हमें कोई खर्च करना, कोई वस्तु लानी, तो उसमें से लेते जाएंगे, खर्च करते जाएंगे तो घटता जाएगा। लेकिन राम धन ऐसा है, ये परमात्मा का धन ऐसा, राम धन ऐसा कि जितना खर्चो, जितना इसका उच्चारण करो, जितना लो, उतना ये बढ़ता जाएगा। दिन दिन बढ़त सवायो, ये बढ़ता ही जाएगा, ये घटेगा नहीं। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, ऐसा अमूल्य धन दिया है परमात्मा ने, अमूल्य श्वास दिए हैं। लेकिन फिर भी दादू साईं सबन को सेवक वे सुख दे, या मूढ़मती जीव की तो भी नाम न ले। फिर भी ये परमात्मा का नाम नहीं लेता, भगवान का नाम नहीं लेता है। और भगवान का नाम नहीं लेता है, जिसके कारण ही दुख पाता है। बहुत जन्मों तक ये दुखों में 84 में फिरता रहेगा, फिरता आया है, उससे छूटेगा नहीं। ये मैं करता रहता है, मेरा मेरा करता रहता है, मेरे पने में ही रहता है। अहंकार करता करता वे कर कुछ करे उस माई बंदावे, दादू उसको पूछे उत्तर नहीं आवे। वो जवाब क्या देंगे परमात्मा को, जब परमात्मा लेखा मांगेगा? क्या जवाब देंगे? हम तो अहंकार में मैं ही करते रहे। मैं करत सबे जग जावे, अजहू अंदन चे तेरे। मैं करत सबे जग जावे, अजहू अंदन चे तेरे। करत सबे जग जावे, अजहू अंदन चे तेरे। ये दुनिया सब देख दीवानी, ये दुनिया सब देख दीवानी, भूल गए के तेरे। मेरे करत सबे जग जावे, अजहू अंदन चे तेरे।
मेरे में भूल रहे रे साजन सोई विसारा मेरे में भूल रहे रे साजन सोई विसारा आया हीरा हाथिया मोलख आया हीरा हाथिया मोलख जन्म जुआ जुहारा मेरे करत सबे जग जावे अजहू अंदन जे तेरे लालच लोभे लाग रहे रे जानत मेरी मेरा लालच लोभे लाग रहे रे जानत मेरी मेरा आया ही आप विचारत नाही आप विचारत नाही तो काको को तेरा में करत सबे जग जावे अजहू अंदन जे तेरे दादू राम 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 आवत है सब जाता से इनमें तेरा नाए आवत है सब जाता से इनमें तेरा नाए आप ही आप इन 16 जन्म जन खोवे जन्म जन खोवे सोच देख सचुमाई करत सबे जग जावे अजहू अंदन जे तेरे दादू राम 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 दादू राम
निश्चल सो मन माने मेरा, साई सो बन आई। निश्चल सो मन माने मेरा, साई सो बन आई। दादू एक तुम्हारा साजन, दादू एक तुम्हारा साजन, गिरिया हो भोर की लाई। मेरे करत सबे जग जावे, अजहू अंदर ते तेरे। दादू राम दादू राम, 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 दादू राम दादू राम। बोलो दादू दयाल महाराज की जय हो। मैं करत सवे जग जावे, अजो अंदन चेते रे। ये दुनिया सब देख दीवानी भूल गए हैं कहते रे। मेरे मेरे में ही हम भूले जा रहे हैं, परमात्मा का तो नाम ही नहीं लेते। एक बार रामकृष्ण परमहंस सत्संग सभा कर रहे थे और उस सत्संग सभा में रामकृष्ण जी महाराज कह रहे थे कि भगवान का भजन जो करता है परमात्मा उसको दर्शन देता है। परमात्मा ने दर्शन दिए हैं और आगे भी देता रहेगा। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा कि महाराज आप कहते हो कि भगवान दर्शन देते हैं, भगवान ने दर्शन दिए, जो दिए जब दे दिए, जब भगवान हुए थे तब दर्शन हो गए, अब भगवान का दर्शन कहाँ है? कितने बजे तक करना? क्या बज गए? 2 बज गए। आज लेट 11 बजे प्रारंभ किया। कल भी गणपत आज कह रहे थे कि थोड़ा लंबा खींच, थोड़ा सा। तो रामकृष्ण परमहंस को वो व्यक्ति कहने लगा कि भगवान कब दर्शन दिए? जब होए जब दे दिए, अब कहाँ भगवान? बच्चों बातें मत करो, ओ बच्चों, या आपकी बातें अगर भाई आप अच्छी बात कर रहे हो तो ये माइक आपके लगा दूं, आपकी बात हम सुन लेंगे और क्या करें। तो बातें मत करो भाई, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा समय। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, पल भर का भरोसा नहीं। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कभू ना कृष्ण कहो। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि भाई परमात्मा तो दर्शन देते हैं, एक बात बताइए। बोले क्या बात? कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मरा है? आपके घर में भी कोई मरा होगा, मरा ना, बड़े बुजुर्ग मरते ही हैं। अगर नहीं मरते तो अपने यहाँ माते ही नहीं, तो मरते ही सबके घर में। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ कोई नहीं मरा हो, सबके घर में मरते। तो रोए तो होंगे, किसी के घर में बड़ा बुजुर्ग मर जाता तो रोते तो हैं, थोड़ा कम रोते हैं। बड़ा बुजुर्ग मर जाए तो भाई सुधर गई, जन्म सुधर गया, थोड़ा कम रोएंगे, लेकिन फिर भी प्रेम तो होता ही, मोह तो होता ही है, रोते तो है ही। और कोई जवान मर जाए तो फिर तो कहना ही क्या। अगर जवान मर जाए तो छाती पीट पीट कर माताएं रोती, माता फोड़ लेती है। कोई कोई व्यक्ति के तो सदमा पहुंच जाता, पागल हो जाते हैं। मारवाड़ में एक गांव है, वहां एक बूढ़ा आदमी था, उसका बेटा मर गया। बेटा मर गया तो उसकी अर्थी ले जाने लगे तो वो रोने लगा कि हाय हाय, मेरे सामने मेरे बेटे की अर्थी निकल रही। उसको जब तो जलाने ले गए, वो बेचारा खाट में पड़ा था, जा भी नहीं सकता। उसको जलाकर वापस आए, जब तक तो उसने ही प्राण छोड़ दिए। कितना सदमा पहुंचा उसको।
जवान मर जाए तो ऐसी स्थिति होती सजनों। अगर बालक मर जाए तो बोले 2 दिन का हुआ मर गया, माता बहने तो बहुत रोती। और गाय भैंस मर जाए तो अरे राम राम 75,000 की गाय लाए थे और मर गई, 10 किलो दूध देती थी। गाय को थोड़ी रो रहे, दूध को रो रहे। स्वार्थ में संसार रोता है। और अगर कोई फसल में ओला गिर जाए और राम थारो खोज जाए, हमारी फसल ना खराब कर गाले काटो ना राम जी ने, वो राम जी बड़ो खराब है। और जब हम बढ़िया बारिश करते, हाँ राम जी तो अच्छे, बारिश नहीं हो रही है राम एक 10 दिन तक हरि कीर्तन कराएंगे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। और जब कोई नुकसान हो जाए तो राम थारो सत्यानाश। तो सब रोते हैं। संसार में कोई नुकसान हो जाता, हानि हो जाती, कोई मर जाता तो रोते हैं। लेकिन अपने छाती पर हाथ रख के, आत्मा पर हाथ रख के ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कोई भगवान के लिए रोया हो, ईमानदारी से भगवान के लिए रोया हो। और जो भगवान के लिए मीरा रोई छुप छुप मीरा रोए, तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे राम लखन दास जी एक भजन गाते हैं, बड़ा मुश्किल है सहन करना। आइए, बड़ा मुश्किल है सहन करना भगवान के लिए। तो भगवान के लिए कोई रोया हो और भगवान नहीं मिले हो, भगवान रक्षा नहीं की हो, बता दो। भगवान मिलते हैं, भगवान आनंद देते हैं। हमारे राम लखन जी से एक भजन सुनिए, बड़ा मुश्किल है सहन करना। ये सहन विरह का दर्द, विरह प्रेम का जो दर्द है, भगवान के विरह का वियोग है, ये सहन नहीं होता। ऐसा रो परमात्मा के लिए। रात दिवस का रोवना, मीरा रात दिन रोती थी, दादू जी महाराज रोए थे, कबीर रोए। कबीर हंसना दूर कर कर रोने से प्रीत। अगर प्रीत करना है तो रोने से करो, परमात्मा मिलेगा। रो तो सही। अगर बालक नहीं रोए तो पालने में बच्चे को डाल दे, बालक नहीं रोए तो माँ अपने काम में मस्त रहती है। और जिस समय बालक रोने लग जाए, खिलौनों से खिलौने भी रखती है, लेकिन खिलौनों को भी छोड़कर रोने लग जाए तो माँ चाहे लाख काम करती हो, सब छोड़कर बच्चे को गोद में उठा लेती, दूध पिलाती है। ऐसे ही परमात्मा है, भक्तों के लिए परमात्मा के पीछे खड़ा रहता है। और परमात्मा के लिए जो रोता है तो भगवान कहते मेरा भगत, अगर मेरे भगत में कोई दुख होता, मेरी भगत की आंख के आंसू देख न पाते हैं और भगवान दौड़े आते हैं, भगवान आ जाते हैं। लेकिन ये परमात्मा के दर्शनों के बिना जो व्याकुल स्थिति हो रही है, बड़ा मुश्किल है सहन करना। आइए सुंदर सा भजन आप भी साथ साथ में गुनगुनाएंगे और उसको अपने हृदय में ऐसा गदगद होकर ऐसा सोचे कि हम परमात्मा को पुकार रहे हैं और परमात्मा के विरह का जो दर्द है, विरह की जो पीड़ा है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मीरा की तरह अपने आप को गोपियां बना लो थोड़ी देर के लिए, भाव जगत में प्रवेश कर जाओ। आइए हारमोनियम की आवाज बढ़ा, हारमोनियम की आवाज बढ़ा तो राम 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 राम
थोड़ा बेस कम करो, बेस बढ़ा दे, थोड़ा बेस कम करना। विरहा आया दर्द सो तब मीठा लगा काया लागे कालवे कड़वे लागी कौन। ओ मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का मुझे कुछ तो बता प्यारे, ये दर्द जुदाई का। तेरे बातों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही हर प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही हर प्यार किया हमने, हर प्यार किया हमने। क्या यही सिला मिलता, क्या यही सिला मिलता, तुमसे प्रीत लगाने का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का मुश्किल है सहन करना। नगर में अब गुण थे तो तू अपनाया था, नगर में अब गुण थे तो तू अपनाया था, ये प्रीतना निपजत ही पहले न बताया था, ये प्रीतना निपजत
तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते। मुख मोड़ के क्यों बेटे, मुख मोड़ के क्यों बेटे, क्या मान खुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है से भी करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, सांवरिया सरकार की। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, परमात्मा के प्रति ऐसा विरह प्रेम, दादू विरह प्रेम की लहरी में यूं मन पंगुल होई। ये हमारा मन पंगुल हो जाए, हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, ऐसा विरह प्रेम प्रकट हो जाए। और जिसके अंदर विरह प्रेम प्रकट हो जाता है, वियोग में गोपियां, जब पता लगा कि भगवान गोलोक धाम को चले गए तो गोपियां तड़ाई में कूद गई, अपने प्राण त्याग दिए थे। राजा दशरथ जब राम जी वनवास जाने लगे, सुमंत को साथ भेज दिया कि 10-4 दिन इनको जंगल में घुमाकर वापस ले आना। और सुमंत जी जब अकेले आए, राम जी नहीं आए, तो राजा दशरथ कहता है, अजहुन निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। हे मेरे राम, आपके बिना तो हमारा पल पल जुग जुग भया कठिन दिवस क्यों जाए। दादू दुखिया राम बिन काल रूप सब खाए, एक एक क्षण एक एक पल युगों के समान बीत रहा है। और सुमन जी अकेले आए, राम जी को नहीं लाए, बोले राम जी नहीं आए। तो राम जी के वियोग में राजा दशरथ 6 बार राम राम कहकर और अपने धाम को गया, शरीर ही छोड़ दिया, प्राणी त्याग दिए। कितना प्रेम था राम के प्रति राजा दशरथ का, इतना प्रेम हो। अवधि दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम, और 4 पैर चारों युग बीते रेनी गमाई भोर। अवधि गई अजू नहीं आए, कतू रहे चिचोर। अरे पूरी अयोध्या गई थी राम जी के साथ, लेकिन वो तो राम जी तो उनको भी छोड़ के चल गए। अरे शरीर की अवधि, शरीर का समय भी पूरा हो गया। अवधि गई फिर भी राम नहीं आए, अजू नहीं आए, कतों रहे चिचोर। कबहू नैन निरक नहीं देखे, मार्ग चितवत तोर। हमारे नेत्रों से हम कैसे देखें आपको, हमारे नेत्र चातक की तरह आपको पुकार रहे हैं। कबहू नैन निरक नहीं देखे, मार्ग चितवत तोड़। दादू ऐसे आतुर विरणी, जैसे चंद चकोर, जैसे चंद्रमा के लिए चकोर पक्षी अंगारे चुग लेता है कि हमारे चंद्रमा का सानिध्य कैसे मिले, चंद्रमा से कैसे मिले। तो वो अंगारों को इसलिए चुगता है कि अंगारे चुगने से मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। और कभी शिवजी भगवान, शिव भगवान भोलेनाथ इधर से निकलेंगे तो शायद उस राख को अपनी जटाओं में लगा ले, क्योंकि भोलेनाथ की जटाओं में चंद्रमा विराजमान है। चित्त चंद चकोर, हमारा चित्त चातक जो है ये चकोर की तरह हो जाए, ऐसा विरह परमात्मा का प्रकट हो। ऐसे विरह में गोपियां भगवान के वियोग में गोपी गीत गाती है कि हे प्रभु, आपने यदि ऐसा ही
दुख देना हो था तो क्यों हमें बचाया था, क्यों अग्नि में जलने से बचाया था, क्यों कालिया नाग के जहर से बचाया था। गोपी गीत में गोपियां अपने विरह का भाव प्रकट करती है। ये प्रेम की बात होती है, ये प्रेम की नगरी है। और पूर्ण प्रेम लगा परमेश्वर से तब भूल गयो सिगरो गरबारा, जो उन्मत फिरे जित ही तित नेक रहीन शरीर संभारा। उसको शरीर संसार की सुध नहीं रहती है, परमात्मा के विरह में, परमात्मा के प्रेम में वो संसार के भोग पदार्थ सब भूल जाते हैं। ऐसे परमात्मा के विरही जन हुए, विरही गोपियां हुई, विरही भक्त हुए। हमारे बीच कदमा से संत पधारे हैं श्री शिव चेतन जी महाराज। इनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। सब त्यागे एक साथी के गाने, भगवंत विष सब त्यागे एक साथी के गाने, एक साथी के गाने, एक साथी